हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे ग्रुप डी, स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम होते हैं, आबकारी, आरक्षक, पुलिस और भी कई तरह के एग्जाम जिनमें बार बार ये प्रश्न आते हैं, तो इनको हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? मतलब वोट डालने का अधिकार देने वाला महिलाओं को कौन सा देश है? प्रथम देश। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। कब दिया था? 1893 में। आप सन भी याद रखना कब दिया था। 1893 में दिया था न्यूजीलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेकंड, सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आरटीआई लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर आप बताइए कौन सा है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। ठीक है, सूचना का अधिकार होता है कि इस अधिकार के तहत आप किसी भी सरकारी ऑफिस से किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। सरकारी ऑफिस को अगर आप इस अधिकार का प्रयोग करते हो तो उनको जानकारी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस अधिकार को बोलते हैं सूचना का अधिकार। सबसे पहले स्वीडन देश ने इसको लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू किया था? तो राइट आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू किया था। परिवार नियोजन का मतलब होता है दो बच्चों के बीच में 3 वर्ष का गैप आप किस तरह से कर सकते हो, कौन से साधन हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। ठीक है, तो निरोध होता है, ये इस तरह से गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, मालाडी, सहेली। ठीक है, इधर ये कॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये माध्यम होते हैं जिनसे आप फीमेल को प्रेग्नेंस होने से, गर्भवती होने से रोक सकते हैं। इसी को परिवार नियोजन बोलते हैं। भारत ने सर्वप्रथम इसको लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, कौन सा देश है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता दी, उसको लीगल बताया? ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड ने सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानूनी बताया, कानूनी मान्यता दी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पांचवा, राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान प्रारंभ करवाया था? ठीक है, अपने भारत देश में 26 जनवरी को राष्ट्रीय गान गाया जाता है, 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय गान गाया जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करवाया था। ठीक है, तो प्रथम देश कौन सा होगा? नीदरलैंड। ठीक है, अपने देश में कौन सा राष्ट्रीय गान गाया जाता है आप कमेंट में 4 लाइन उसकी ज़रूर मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठवा। अगला क्वेश्चन है छठवा, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान बनाया था। संविधान वह किताब होती है जिससे किसी देश का कानून चलाया जाता है या वो देश चलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान कौन से देश ने बनाया था? ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कांच का आविष्कार करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने कांच का आविष्कार किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, जापान, अमेरिका, नीदरलैंड, नेपाल। ठीक है, तो इनमें मिस प्रिंट हुआ है, आप किसी भी ऑप्शन की जगह जैसे नीदरलैंड की जगह मिस्र कर लें। ठीक है, कांच का आविष्कार सबसे पहले मिस्र देश ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आठवां, चरखे का प्रयोग करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, चरखा आपने देखा है इस तरह से। ठीक है, चरखे का आविष्कार करने वाला मतलब चरखे का प्रयोग करने वाला प्रथम देश है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, गांधी जी चरखा चलाते थे, तो चरखे का प्रयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नवा, मंगल ग्रह पे उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? कौन सा अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल ग्रह पे सर्वप्रथम उतरा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइकिंग फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा? बाइकिंग फर्स्ट पहला अंतरिक्ष यान है जो कि मंगल ग्रह पे उतारा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10वां, निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या
किस राज्य में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में हुआ था? जो एशियाई खेल हुए थे उनका आयोजन सबसे पहले किस देश में हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। ठीक है, भारत ने सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 12वां, प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले फुटबॉल कप विश्व कप जीता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13वां, भूमिगत मेट्रो रेलवे, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर मेट्रो ट्रेन प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने सर्वप्रथम भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ठीक है, कौन सा शहर था जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है? जापान का एक शहर था जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? मतलब बच्चे के लिंग का निर्धारण का मतलब है बच्चा लड़का है या लड़की, ये कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिता। ठीक है, क्योंकि पिता में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं पिता में यानी मेल में। माता में गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स। ठीक है, अगर पिता का एक्स मिलता है माता के एक्स से तो कौन होगा? तो लड़की होगी। ठीक है, अगर पिता का वाई मिलेगा माता की एक्स से तो क्या होगा? एक्स वाई, तो कौन होगा? लड़का होगा। ठीक है, तो लिंग निर्धारण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पिता। ठीक है, अगर पिता का एक्स मिलेगा तो लड़की, वाई मिलेगा तो लड़का, क्योंकि माता में तो दोनों एक्स हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 16वां, मानव शरीर में फेफड़े कौन सी झिल्ली से ढके होते हैं? मानव शरीर में जो लंग्स होते हैं वह कौन सी झिल्ली से ढके रहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लूरा झिल्ली, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाहर की आपको दिख रहा है ये पीले कलर की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लूरा झिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां, कौन सी अधातु यानी नॉन मेटल, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड अवस्था में होती है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक है, अगर हम मेटल की बात करें, धातु की बात करें, ठीक है, कौन सी धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में होती है? राइट आंसर होगा पारा। पारा एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड अवस्था में होती है। जो बीपी चेक करने वाला यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, उसमें पारा मतलब पारा धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19वां, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? जो जीवद्रव्य होता है उसका नामकरण किसने किया था? तो जीवद्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर, जो सेल होती है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या? ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य। ठीक है, तो इसका नामकरण सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरकुंजे। पुरकुंजे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले जीवद्रव्य का नामकरण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20वां, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अगर अपने ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारे शरीर में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? पहला हो सकता है रेस्टनेस फील, मतलब बेचैन फील करना। सेकंड, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है। कन्फ्यूजन हो सकता है, चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है,
और सांसें जल्दी चलने लगती हैं, तनाव महसूस होने लगता है, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये निम्न लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया, याद रखना, ठीक है। हाइपो माने होता है कमी, ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21वां, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपको बताना है, नीचे श्रृंखला दी है, ठीक है, 25 के आगे यहाँ खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, इधर 4 है, यानी 1 के बाद में 4 आया है तो 3 इधर इसने जोड़ दिया है, ठीक है। 4 के बाद में आया है 9 तो +5, ठीक है। 5 और 9 के बाद में आया है 16 तो +6, ठीक है। 16 के बाद में आया है 25 तो यहाँ पे +9, ठीक है। तो +3 +5 +6 +9 तो कोई क्रम नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह से सवाल हल नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर क्या किया है, जैसे मैं अगर 1 का वर्ग कर दूँ तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 × 1 बराबर 1, ठीक है। इधर 4 है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। इधर 9 है यानी 3 का वर्ग 9, इधर आया है 16 यानी 4 का वर्ग, ठीक है। इधर 25 यानी 5 का वर्ग। मतलब ये संख्या कैसे आई है, इसने सबसे पहले 1 का वर्ग किया है, ठीक है, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक 5 का वर्ग कर दिया 25। तो अब आगे क्या करेंगे, क्रम से 6 का वर्ग। 6 का वर्ग मतलब होता है 6 × 6 यानी 36। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो खाली स्थान में क्या आएगा, 36 यानी 36। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 36 बिल्कुल सही होगा। सिंपल है, कुछ नहीं किया उसने, लाइन से वर्ग करता गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 22वां, एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 16वां और दाएं से 18 है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कोई लाइन है, ठीक है, उसमें कमल का बाएं से 16वां स्थान है और दाएं से 18वां है, ठीक है। तो दायां बायां कौन सा होता है हमें पता होना चाहिए। जो अपना दायां होता है उसी को हम कॉपी पे दायां मानते हैं, जो अपना बायां होता है उसको बायां। तो दायां होता है राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड को क्या बोलते हैं, दायां, ठीक है। दायां होगा अपना राइट हैंड, बायां माना जाएगा लेफ्ट हैंड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो कमल क्या है, बाएं से 16वें नंबर पे, मतलब इधर से कमल का जो नंबर है वो 16वां है। कौन है ये, कमल, ठीक है। इधर से 16वें नंबर पे है, इसका मतलब कमल से पहले 15 बच्चे होंगे, गिना होगा 1 2 3 ऐसे करके 15, तभी तो 16वें नंबर पे कमल है, ठीक है। दाएं से मतलब इधर से गिनेंगे तो 18वें नंबर पे है, तो कमल का कौन सा नंबर है, 18वां। तो इधर कितने बच्चे होंगे, 17, 1 2 3 ऐसे 17 होंगे, उसके बाद में ही तो कमल आया होगा 18वें नंबर पे, ठीक है। तो कमल के बाएं कितने बच्चे हैं, 15, ठीक है। कमल के दाएं कितने हैं, 17, और खुद कमल 15 इधर हो गए, 17 इधर हो गए, और कमल को भी तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुल बच्चे पूछ रहा है पंक्ति में। एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 17 होते हैं 30 32 और 1 33, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 33। 33 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप 33 कर लो, जैसे इधर कर लेते हैं 34 को 33, ठीक है। ऑप्शन से सही होगा 33, करके देख लेना, 33 ही आएगा। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। अगला प्रश्न है 23वां, यदि स्मॉल SMALL को 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो टाल के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना, अल्फ़ाबेट की अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उसके बाद संख्या दी है तो अल्फ़ाबेट की इन्होंने नंबरिंग की होगी और उनको जोड़ा होगा। जैसे SMALL, नंबरिंग मतलब S का नंबर होता है 19, M का होता है 13, A का 1, L का 12, इधर फिर L का 12। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, पिछली वीडियो में मैंने आपको याद करना बताया था। सबको आप जोड़ोगे तो 12 24, 12 12 24 और एक 25, 25 और 13 कितने होते हैं, 38, 38 में आप 19 जोड़ोगे तो 48, 58 में से एक कम यानी 57, इधर क्या है 57। समझ में आ गया क्या किया इन्होंने, नंबरिंग करी है, नंबर को जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, टाल की नंबरिंग कर लेंगे, TALL, ठीक है। टी का नंबर 20, ए आता है पहले नंबर पे, L 12, इधर 12, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे,
ठीक है। तो 12 12 24, एक 25 और 20 कितने होते हैं 45। ठीक है, कुछ नहीं किया, टाल की आपने नंबरिंग कर ली, जैसे 20 1 12 और 12 सबको जोड़ दिया तो आ गया 45। मतलब ऑप्शन बी 45 राइट होगा। सिंपल है, प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करोगे अच्छा कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24वां। एक पुत्र और उसके पिता की आयु का जो योग है वो 30 वर्ष है। यानी पिता पुत्र दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 30 वर्ष है। ठीक है, 15 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। इस समय पुत्र की आयु कितनी है? ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योग 30 वर्ष दे रहा है। ठीक है, पिता, ठीक है, इधर पुत्र। ठीक है, अब माना पुत्र x वर्ष का है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 माइनस एक्स। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पिता पुत्र दोनों की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पिता की उम्र, अगर पुत्र की उम्र 10 वर्ष है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 10, यही तो होगा। दोनों की अगर आयु का योग यानी जोड़ 60 है, पुत्र 10 साल का है तो पिताजी 60 माइनस 10 ही तो होंगे, तभी तो 50 साल के पिताजी हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों का योग 30 दे रहा था, पुत्र को मैंने x मान लिया तो पिताजी कितने के हो गए? 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? 15 साल बाद। 15 साल बाद मतलब पुत्र भी x वर्ष का है तो 15 साल बाद x प्लस 15 होगा। ठीक है, पिताजी कितने होंगे? 30 माइनस एक्स प्लस 15। ठीक है, पुत्र कितने का हो जाएगा? x प्लस 15। ठीक है, 15 साल मतलब 15 और जोड़ दिया मैंने। ठीक है, 15 साल बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दुगनी है, मतलब ये पिता की जो आयु है इससे दुगनी है। ठीक है, पुत्र से दुगनी है। ठीक है, तो अगर मैं पुत्र को दुगना कर दूं, दुगना मतलब 2 का इंटू कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो बराबर होंगे। मतलब पिता दुगना है तो पुत्र में मैंने 2 का इंटू कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, सॉल्व कर लो। 30 माइनस एक्स प्लस 15 बराबर 2 का आप इंटू करोगे तो 2x प्लस आ जाएगा 30। ठीक है, इक्वेशन कम करूँगा, यहीं सॉल्व कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, 30 को आप इधर ले जाओगे, 30 प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा तो 30 से 30 घट जाएगा। ठीक है, x को आप इधर ले जाओगे। ठीक है, तो माइनस का x है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3x। x इधर आ गया 3x बराबर कितना बचा? 15। 3 से इसको काट लोगे आप, 3 15, तो x का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, तो हमसे किसकी आयु पूछ रहा है? इस समय पुत्र की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी है इस समय? x। पुत्र की आयु x माना है, x का मान कितना निकल के आया? 5। ठीक है, तो पुत्र कितने साल का है? 5 वर्ष का, ऑप्शन ए। पिता की अगर हमसे आयु पूछेगा तो पिता की आयु क्या है? 30 माइनस एक्स, 5 इधर रख लो, 30 में से 5 घटा दो कितना? 25। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 25 साल। रफ कॉपी पे आप तसल्ली से करके देखना, सिंपल है, आप कर पाओगे। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25वां। 1 अक्टूबर 2000 को रविवार है तो 4 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में आपको कराऊंगा नहीं, तरीका बताऊंगा उसी तरह से आपको करना है, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, 1 अक्टूबर की बोला है उसने, 1 अक्टूबर 2000 को रविवार का दिन है। ठीक है, तो 4 मार्च को आपको निकालना है, तो टोटल दिन हम गिन लेंगे। ठीक है, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में क्या आता है? नवंबर। ठीक है, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को रविवार है तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो इसमें कुल मतलब शेष दिन कितने बचेंगे? 30। नवंबर कितने दिन का होता है? 31 का। नवंबर होता है 30 का, सॉरी। दिसंबर 31 का होता है, जनवरी भी 31 दिन की होती है, फरवरी 2001 है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन की, लीप वर्ष होती तो 29 दिन की होती। मार्च यानी 4 मार्च की आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या करोगे आप? सबको जोड़ लो तो 8 9 10 4 14। ठीक है, 14 की कितनी आएगी? 4, हासिल 1, 3 3 6 3 3 9 3 12 13 14 और 1 15। टोटल दिन कितने हो गए? 154। ठीक है, क्या करेंगे? 7 का भाग,
टोटल दिन आप गिन लेना और 7 का भाग दे देना। तो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 104, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना 0, ठीक है, कितना बचेगा 0, मतलब 0 शेष बचा। 0 शेष का मतलब सेम दिन रहेगा, ठीक है। जैसे रविवार है 1 अक्टूबर को, तो 4 मार्च को भी रविवार रहेगा। क्या रहेगा 4 मार्च को रविवार, ठीक है, 4 मार्च को क्या रहेगा रविवार, क्योंकि शेष कितना आया 0। अगर शेष 1 बचता तो अगला दिन हम लेते रविवार के बाद लेते सोमवार, ठीक है। अगर शेष 2 होता तो 2 दिन लेते, रविवार के बाद सोमवार और मंगल, ठीक है। लेकिन शेष क्या बचा 0, तो सेम दिन रहेगा, क्या रहेगा रविवार, ऑप्शन बी। सिंपल है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, पूरा दिन हो जाता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू।